नर्मदे हर सीताराम। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। सच में अच्छे हैं ना? हाँ। किस किस क्लास के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अच्छा, 1 से लेकर 8 तक। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी। वाह, सब लोग एक सुर में हैं, जैसे संगीत के विद्यार्थी हों। कितना अच्छा आप बोलते हैं। तो जीवन में हम सब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, किसी को मालूम है? क्या? सुख। ताली। एकदम सही उत्तर बच्चे ने दिया है। जो कुछ भी हम जिंदगी में करते हैं ना, उस सब का उद्देश्य ये होता है कि सब कुछ करके कुछ ऐसी स्थिति अपने जीवन में पाई जाए जिससे हमको सुख का अनुभव हो। हमारे माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में खेती किसानी करते हैं, पसीने बहाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे। उस समय बहुत बहुत पैसा घर में नहीं होता था, बहुत ज़्यादा स्कूलें नहीं थी, बहुत दूर पढ़ने जाना पड़ता था। वो सोचते हैं आज तो हमारे गांव में स्कूल है, हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है, फिर पढ़ लिख करके बहुत बहुत तरक्की कर सकता है, अपने घर परिवार के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है। हम लोग 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, ठीक है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो जिसने हमको बनाया है, इतना सुंदर गाल दिया, इतना अच्छा आँख दिया, इतना अच्छा हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, है ना? तो सुबह शाम उनके शरण में हमको जाना है। जब नहा वहा लीजिए तो भगवान के पास बैठ करके, कहीं मंदिर है आपके गांव में तो मंदिर में जाइए, और मंदिर नहीं तो अपने घर में ही जो पूजा स्थल है, घर में पूजा का रूम होता है ना छोटा सा, वहाँ बैठ के भगवान से प्रार्थना करिए रोज कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध कर दीजिए, इतनी निर्मल कर दीजिए, इतनी तीव्र कर दीजिए ना कि जो भी हमारे क्लास में पढ़ाया जाए वो सब का सब हमको याद आ जाए, हमारी स्मृति में रहे, है ना? और शाम को फिर प्रार्थना करिए, हे प्रभु, गलती से कोई किसी को दुख पहुंच गया, किसी को कष्ट हमने पहुंचा दिया, कोई हमसे अपराध हो गया, हमने मम्मी पापा को कष्ट पहुंचाया, गांव में किसी को तकलीफ़ पहुंचाया, तो उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए और हमारी बुद्धि फिर से अच्छी कर दीजिए ताकि हमसे कोई गलती हो ना, ठीक है ना? तो जब सुबह शाम रोज़ ऐसे प्रार्थना करेंगे तो हमारी बुद्धि अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भगवान ना हमारी बुद्धि को ठीक कर देंगे, ठीक? और दूसरी बात है कि जब हम रोज़ बताते रहेंगे खुद को कि हमसे गलती हो रही है, हमको खुद को सुधारना है, तो अपने आप गलतियों को करना बंद कर देंगे, ठीक बात है? आज के ज़माने में अब धीरे धीरे ये मानवता ख़त्म होती जा रही है। अब हर आदमी केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए जीवन जी रहा है। जब यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, हम या हमारे जैसे और लोग, तो उनको दिखता है कि ज़िंदगी अपने लिए तो सब जीते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने लिए जीवन जीने के साथ साथ समाज के लिए, औरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है ना? तो देखो, जो पशु है, चिड़िया है, हाँ, अलग अलग जीव जंतु हैं, सब अपना घर परिवार चला लेते हैं, है ना? अब मनुष्य हैं हम, तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें अपने लिए भी जीवन जीना है और अपने जीवन को जीते हुए अपने आसपास कोई दीन दुखी, कोई परेशान, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी भी सहायता करनी है, ठीक बात है ना? तो अब आप बैठ जाइए।
तो हमको ऐसा मनुष्य बनना है जो अपने जीवन को जीते हुए, अपने सुख शांति की ज़रूरतों को पूर्ण करते हुए, अपने आसपास जिनको जो ज़रूरत हो वो ज़रूरत अपने हिस्से का निकाल के उनको भी दे। ठीक बात है? हम सबको ऐसे ही बनना है। अगर हम ऐसे बन जाएंगे तब तो हम मनुष्य कहलाएंगे, और अगर ऐसे हम नहीं बनेंगे तो जानते हैं क्या हमारी पहचान होगी? पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर। ठीक है ना? तो जानवर बनना एक मनुष्य बनना है। हाँ, तो बजाइए ताली। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका नाम डिजिटल क्यों, आपको आप डिजिटल बाबा क्यों कहते हैं? मुझे बहुत उत्सुकता है इस बात की जानने की। डिजिटल बाबा हमको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने आज के डिजिटल युग में लोगों को धर्म की, आध्यात्म की बात को बताने का जो जरिया अपनाया है वो है सोशल मीडिया। फेसबुक चलाते हैं आप लोग घर में थोड़ा बहुत, यूट्यूब तो चलाते ही होंगे। तो पहले कोई बात अच्छे ढंग से बतानी होती थी ना तो चिट्ठी लिखा जाता था या गांव में दुगदुगी पिटवाया जाता था। सुनो सुनो सुनो, आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, रात को 8 बजे सब लोग इकट्ठा हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर गीत भजन का कार्यक्रम होगा या सत्संग का कार्यक्रम होगा या रामलीला का कार्यक्रम होगा या प्रवचन का कार्यक्रम होगा। अब आजकल क्या है, आप व्हाट्सएप पे एक क्लिक करते हैं ना, तुरंत झट से सबके घर पहुंच जाता है। घर ही नहीं, पूरे ज़िले में, पूरे देश में वो चीज़ें दिखने लगती हैं। तो हमने क्या किया है कि सोशल मीडिया का सहारा लेके आध्यात्म, रामायण, भगवत गीता, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो उपनिषद, वेद, पुराण है, उसमें जो ज्ञान लिखा है, जिस ज्ञान से हमारा जीवन और अच्छा होता है, उन सब बातों को हम सोशल मीडिया के ज़रिए बताते हैं। और साथ ही साथ यदि कोई हमको फ़ोन करना चाहता है तो हमारे फेसबुक पर हमारा नंबर है। फ़ोन करने के बाद सीधे हम बात करते हैं। हमारा कोई मैनेजर नहीं है, हमारा कोई टीम नहीं है, अकेले सफ़र पे चलते हैं, तो इसलिए हमको डिजिटल बाबा कहते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में बैठ करके, आप सबसे बातें करके। मेरा नाम है श्रीमती रेखा आचार्य, मैं प्राथमिक टीचर हूँ यहाँ मोरकट्टा में। और जब मुझे पता चला कि आप आ रहे तो मैं आपसे स्पेशली मिलने आई। ओहो, तालियां। मेरा नाम राकेश जोगी है। मैं माध्यमिक विद्यालय मोरकट्टा में गणित का शिक्षक हूँ। वाह। और बाबा जी से मिलने के बहुत उत्सुक थे। रास्ते में हमको जब बात हुई तो हमने गाड़ी बहुत तेज चलाई। सरपंच जी स्वागत है आपका। नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम। सीताराम, वाह सीताराम जी की। कितने बार सरपंच हैं आप? मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से सरपंच है, बहुत बड़ी बात है। यदि कोई अपनी जिम्मेदारी का सही तरह से निर्वाह करेगा ना, तभी इतनी लंबे साल से सेवा दे पाने में सक्षम होगा और जनता उनको चुनेगी। तो यहाँ सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। गुलाल चौहान। क्या रोल है आपका? प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक। बहुत बढ़िया। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं तो अभी पहले दूसरी पढ़ा था। बहुत बढ़िया, तालियां। और बाबा के लिए दाल बाटी लाया है, दाल बाटी खा के जाए। क्या बात है। आपका परिचय बताइए। मैं कुमारी संगीता चौहान प्राथमिक शिक्षक के पद पे हूँ। मैं 1 से 5 तक के प्राइमरी के ऑल विषय सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। वाह, तालियां। और हम हैं स्वामी रामशंकर, हिमाचल प्रदेश के एक हिल स्टेशन में रहते हैं जिसका नाम है बैजनाथ, कांगड़ा जिले में आता है। आप जब कभी गूगल करेंगे चामुंडा मैया, ज्वाला मैया, चिंतपूर्णी मैया, कांगड़ा वाली मैया, तो वो सब हमारे ज़िले में स्थित है माता जी का स्थान। वहीं पर माता जी विराजमान है।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये विद्यालय का नाम बताएंगे, कहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं? हाँ, शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोरकट्टा। और ये जिला है बड़वानी। बहुत बहुत सुंदर जिला है, लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत सेवाभावी हैं। और ईश्वर आप सबको सुखमय जीवन दे, आप सबका लक्ष्य पूरा हो, आप सब अपने जीवन में आनंदित रहें।